नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। इस बार हम पढ़ाएंगे आपको संबंध और फलन। 12th का चैप्टर है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और पहला चैप्टर है, तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे। 12th का चैप्टर है, देखिए आपके फर्स्ट चैप्टर में देखिए एक्सरसाइज दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में संबंधों के प्रकार टाइप्स ऑफ रिलेशन, फलनों के प्रकार टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, द्विधारी संक्रिया, बाइनोमियल ऑपरेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे हिसाब से यूपी और बिहार बोर्ड में यही दोनों है। ये दोनों तो अब दे ही नहीं रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये दोनों मतलब कि सिलेबस से कट गया है। ये दोनों है, तो हम आपको सभी पढ़ाएंगे, लेकिन बता दे रहे हैं। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक संबंध पे। जैसे कि संबंध, रिलेशन। तो जैसा कि संबंध जैसे जानते हैं कि आपका और हमारा रिलेशन कोई होगा। जैसे आपके अपने भाई से कोई रिलेशन होगा, आपके अपने पिताजी से कोई रिलेशन होगा, या आपके उनसे कोई रिलेशन होगा। उनका मतलब आप समझ ही रहे हैं, उनसे रिलेशन में है। रिलेशन में नंबरों का रिलेशन होता है। जैसे कि दो समुच्चय के बीच की संक्रियाएं को ही संबंध कहते हैं। जैसे कि 11th में आप लोग समुच्चय पढ़े होंगे। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सच्चाई हो। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4। मान लीजिए कि समुच्चय ए दिया है और समुच्चय मान लीजिए कि बी दिया गया है आपको 1 4 9 और 16। ये मान लीजिए दिया गया है। तो समुच्चय को हम डिफाइंड ऐसे करते हैं। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, इनके बीच में रिलेशन ऐसे दिखाते हैं, आर है। तो 1 2 3 4 हो गया, और 1 4 9 और 16 इसमें है, बी में। मान लीजिए इनके बीच में रिलेशन ऐसे है, जैसे 1 का 1 से है, 2 का 4 से है, 3 का 9 से है, और 4 का किसी से नहीं है। मान लीजिए कि ऐसे ही इसमें डिफाइंड है समुच्चय। तो इसको इस प्रकार दर्शाते हैं, जैसे कि आर सच दैट, इसे सच दैट कहते हैं। आर इस प्रकार है कि ए टू बी में है। समुच्चय को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आर 1 का 1 से है, ऑर्डर्ड पेयर में इसको दर्शाते हैं। 2 का 4 से है, 3 का 9 से है, 4 का 16 से है। तो इसे रोस्टर रूप कहते हैं। इसे रोस्टर रूप कहते हैं। और एक समुच्चय को और एक रूप से दर्शाया जा सकता है, जिसे हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। जैसे आर ऑर्डर पेयर में है एक्स वाई, इसे एक्स कहते हैं, इसे वाई। इस प्रकार है कि y बराबर एक्स स्क्वायर। जैसे x का स्क्वायर करेंगे तो y मिलेगा। जैसे 1 का स्क्वायर करिए 1, 2 का स्क्वायर करिए 2, 3 का 9, तो ऐसे ही है। और x कहाँ से बिलोंग करता है? x बिलोंग्स टू n नंबर, जो कि n 4 से छोटा है। और y बिलोंग्स टू n स्क्वायर। ये n स्क्वायर है, जैसे कि n का स्क्वायर ही y है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का 9। तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये
n स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, जो कि n स्क्वायर 4 से छोटा है, छोटे नंबरों के लिए है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे y बराबर भी लिख सकते हैं आप, सॉरी दिखाई दे रहा हो y बराबर एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो इस तरह दो प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं समुच्चय को, इसे समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। अब इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी होता है। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो प्रांत जो है कि इसी को कहते हैं जो उपयोग में हो, नंबर ए का 1 2 3, जैसे ये उपयोग में 4 नहीं है तो 4 नहीं लेंगे, 1 2 3, यही प्रांत है। और सहप्रांत में पूरा का पूरा समुच्चय बी लेंगे, माफ़ करिएगा यहाँ पे बी है, तो इसको बी पूरा लेंगे, समुच्चय बी, यानी कि 1 4 9 और 16 भी लेंगे। और परिसर में इधर का जो काम आए, जैसे कि उपयोग में 1 4 9, 16 नहीं आ रहा तो 16 को नहीं लेंगे, 1 4 9, यही आपका प्रांत और परिसर। इसे समुच्चय में ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे इसका एक सिंबल है समुच्चय। तो हम इतना पढ़ चुके हैं, ये सब 11th का ही कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़े होंगे, देख लीजिए 11th का ही अभी तक आपको बताए हैं। अब इसके आगे हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार पे चलेंगे। हेडिंग डाल लीजिए संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, हम संबंधों के प्रकार पे आ जाते हैं। तो हम 12th में फलन पढ़ रहे हैं, फलन में संबंध पढ़ रहे हैं। तो समुच्चय, यहाँ पे जो समुच्चय होगा वो ए से ए में होगा, जैसे कि आप लोग 11th में पढ़े होंगे a to b, x to y, लेकिन यहाँ पे a से a में होगा, मतलब कि उसी का समुच्चय में उसी से रिलेशन होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो पहला हेडिंग डालिए स्वतुल्य संबंध, इसका इसी में रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, ए टू बी में नहीं रहेगा, बस ए से ए में रहेगा, या यक्स से यक्स में रहेगा, वाई से वाई में रहेगा। जैसे आप लोगों को एक ठो दिखा देते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि यह है ए से ए में ही रहेगा, ये संबंध आर 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी मान लीजिए, ऐसे ऐसे मतलब डिफाइंड रहेगा, ए से ए में ही रहेगा। तो संबंधों के प्रकार में पहला 4 तरह के संबंध हैं। तो पहले संबंध पे हम आते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक संबंधों के प्रकार पे। संबंधों के प्रकार, तो 4 तरह के संबंध के प्रकार होते हैं। पहला, मेन तो आपके 3 ही होते हैं, लेकिन एक ठो ऐसे ही होता है। पहला नंबर है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि रिलेशन में जो है कि खुद का खुद से ही रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ए से ए में होगा आर, इस प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, और 1 2 3 4 इधर भी वही होगा, जैसे ए का ए में, दोनों सेम ही है तो सेम ही होगा।
मान लीजिए कि इसमें रिलेशन है। स्वतुल्य संबंध का मतलब है कि स्वतुल्य संबंध का मतलब है कि एक का एक से होना चाहिए, दो का दो से हो जाना चाहिए, तीन का तीन से, चार का चार से, मतलब सबका होना चाहिए, रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, जैसे नाम ही से पता चल रहा है। बाकी बाकी जो है कि इससे होगा कोई दिक्कत नहीं है, इससे होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद का खुद से होना चाहिए। तो यही है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब, यही है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ए इंटू ए, मतलब ए इंटू ए जो है कि सेट दैट आर, रिलेशन आर में होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू। इसे फॉर ऑल वैल्यू कहते हैं, उल्टा ए बिलोंग्स टू आर के लिए, मतलब कि सभी के लिए इसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही 3, 4 भी होना चाहिए आर में, तभी ये कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। बस इतना ही स्वतुल्य संबंध में है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम सम्मिश्र संबंध पे। यहाँ पे सम्मिश्र संबंध आपको बताते हैं दूसरे नंबर पे, हेडिंग डाल लीजिए सम्मिश्र संबंध। ये भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सम्मिश्र संबंध का मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन है, यहाँ पे कोई समुच्चय मान लीजिए 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि ए इंटू ए ही होगा, रिलेशन आ रहा है। तो जैसे सम्मिश्र संबंध का मतलब है कि एक का अगर 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, और किसी से मतलब नहीं है। एक का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, एक का अगर 3 से है तो 3 का 1 से होना चाहिए। यही है सम्मिश्र संबंध, जैसे आपको बता रहे हैं। ये तो आपको हम समझा दिए मैथमेटिकल, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि यदि मान लीजिए एक का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, तभी ये सम्मिश्र संबंध हो गया। तो इसे मैथमेटिकल प्रूफ ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यदि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, तभी ये सम्मिश्र संबंध हो गया। तब इसी को सम्मिश्र संबंध कहते हैं, और इसे बिलोंग्स टू आर कहेंगे। बिलोंग्स टू आर मतलब संबंध में होना चाहिए, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए, मतलब उल्टा दिखना चाहिए। जैसे कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए रिलेशन में। बस यही है सम्मिश्र संबंध। इसे सिमेट्रिक संबंध कहते हैं इंग्लिश में, सिमेट्रिक संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं, अपना संक्रामक संबंध। इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था तो इसलिए बता दे रहे हैं आपको। संक्रामक संबंध जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, इसका मतलब है कि ए का अगर बी से है, मतलब ए का अगर बी से रिलेशन है और बी का सी से है, तो सी का ए से होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे समझिए, यदि ए का बी से है और बी का सी से रिलेशन है, यहाँ पे बिलोंग्स टू आर है, तो ए का सी से डायरेक्ट, इस दोनों को हटा देंगे बी को, ए का सी से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। चौथा आपका बेहद आसान है, चौथा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यदि कोई रिलेशन, कोई फंक्शन, मान लीजिए कि कोई संबंध तुल्यता है, मतलब कि तुल्यता है, तो
नंबर 1, उसे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो वह तुल्यता संबंध होगा।